साउथ अफ्रीका के खिलाफ 76 रनों की मिली करारी हार के बाद अब टीम इंडिया का सेमीफाइनल मुकाबला फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या सेमीफाइनल में टीम इंडिया क्वालिफाई नहीं करेगी? और अगर करती है तो उसके क्या ऐसे इक्वेशंस हैं जिनके दम पर टीम इंडिया क्वालिफिकेशन करती हुई नजर आ सकती है? और क्या क्या कुछ करना पड़ेगा टीम इंडिया को अपने आने वाले दो मुकाबलों के अंदर में? और क्या भारतीय टीम को अपने उन दो मुकाबलों के अलावा किसी और भी रिजल्ट पर निर्भर रहना पड़ेगा? क्या अब हमें भी जो है वो किसी और के जीत हार पर निर्भर रहना पड़ेगा? ये सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। आप सबको मालूम ही है कि बड़ी दुखद खबर रही कि भारतीय टीम जो है सुपर 8 के अपने पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हारी है। और हारी ही नहीं है, इतने बुरे तरीके से हारी है कि रन रेट को जो डेंट लगा है, नेट रन रेट जो टीम इंडिया का है वो माइनस में 3.8 पर चला गया है। अब ये माइनस 3.8 का नेट रन रेट जो गिरा है, इसको पहली बात तो आपको मैचेस ना सिर्फ जीतना है बल्कि इस नेट रन रेट को भी बेहतर करना है ताकि आप साउथ अफ्रीका के साथ क्वालिफाई कर सकें सेमीफाइनल के लिए। अब सबसे बड़ी सूरत हाल ये रही है कि भारतीय टीम जो मुकाबला गंवाती नजर आई है, उसके बाद अब साउथ अफ्रीका की टीम तो जीत गई है, उसके दो मुकाबले बचे हुए हैं वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे से। टीम इंडिया का भी जो दो मुकाबला बचा हुआ है वो भी बचा हुआ है जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज से। भारत 26 तारीख को जिम्बाब्वे से चेन्नई में खेलेगा और फिर उसके बाद जो है 1 मार्च को टीम इंडिया वेस्ट इंडीज से खेलेगी कोलकाता के मैदान पे। अब सवाल ये बनता है कि टीम इंडिया जो इतना बड़ा झटका झेल करके आ रही है, क्या इसके बाद अपनी गलतियों से सीख लेकर के टीम इंडिया वापसी करेगी? और यहां पर अब इस हार के बाद और खास करके इतनी बुरी हार, अगर आप ये 5 रन से हारते, 8 रन से हारते, 10 रन, 15 रन या मैक्सिमम 20 रन से भी हारते, तो आपका नेट रन रेट इतना बड़ा झटका नहीं देता, जितना बड़ा झटका आपको यहां पर लग चुका है। सुपर 8 में आने से पहले आपने 4 मुकाबले जीते, चारों मुकाबले आप गिरते पड़ते कहे जा रहे थे जीतने के लिए कि जीत रहे हैं, लेकिन वहां पर आप बच जा रहे थे क्योंकि कोई ना कोई ऐसा प्लेयर आकर के खड़ा हो जा रहा था, चाहे सूर्या आ जाए, कभी-कभी ईशान किशन आ गए, कभी कोई आ गया, आप बच जा रहे थे। लेकिन ये कोलैप्स पहली बार हमने पिछले साल, डेढ़ साल में देखा है इस तरीके से टी20 में होता हुआ टीम इंडिया, कोई भी बचा नहीं पाया। एक के बाद एक सारे प्लेयर्स जो है आउट होकर चले गए। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्या, वॉशिंगटन, तिलक सब के सब आउट हो गए। अब ऐसे में ये सवाल है कि अब होगा क्या? जिम्बाब्वे की टीम से सबसे बड़ा खतरा इस बात का है कि जिम्बाब्वे के पास में भी सिकंदर रजा एक ऑफ स्पिनर हैं। उनके पास एक और शानदार स्पिनर मौजूद है और जिम्बाब्वे की टीम ने श्रीलंका जैसे विषम परिस्थिति के हालातों में भी श्रीलंका की टीम को आखिरी लीग मैच में और उसके पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम को, दोनों को हराया। एक बार डिफेंड करके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीते और श्रीलंका के खिलाफ चेस करके जीते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस, उनका मोरल हाई है। अब वो जब चेन्नई में आएंगे तो चेन्नई में पहले जो विकेट होता था खास करके सिर्फ स्पिनर्स को मदद मिलती थी। अब की जो विकेट है चेन्नई में, वो स्पिनर्स के साथ साथ पेसर को भी मदद मिलने लगी है, जो दोबारा से वहां पर पिच बनाया गया है उसमें। अब जिम्बाब्वे की टीम तैयार बैठी हुई है अपने मैच के लिए, हालांकि उसके पहले उनका मुकाबला जो है वो आज होगा वेस्ट इंडीज से। उसमें देखना होगा कि कौन सी टीम जीत रही है। लेकिन अगर जिस तरीके के हालात टीम इंडिया के नजर आ रहे हैं, उसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि जिम्बाब्वे का जीतना ही भारत के लिए फायदेमंद होगा। हालांकि कोई भी जीते उससे ज्यादा फायदा भारत को नहीं होने वाला है, वेस्ट इंडीज भी जीते, लेकिन आप अपना मैच दोनों जीतना होगा। अब चेन्नई में जब आप मैदान पर उतरेंगे 26 तारीख को, तो आपको यह तय करना पड़ेगा कि जिम्बाब्वे के खिलाफ आप ना सिर्फ मैच जीते बल्कि बड़े अंतर से जीते। और अब आपके ऊपर एक और दबाव इस बात का होगा कि आपको पहले बल्लेबाजी करके मैच जीतना चाहिए, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करके कोई दबाव नहीं होगा। अगर आपने बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया, 210 215 बना दिया चेन्नई में, तो आपके पास एक मौका होगा कि आप 50-60 रन के बड़े अंतर से अगर जीत जाते हैं, क्योंकि जिम्बाब्वे इतनी आसान टीम नजर नहीं आ रही है, तो आप जीतोगे तो आपको 2 अंक मिल जाएंगे। नेट रन रेट जो आपको झटका लगा है साउथ अफ्रीका से हारने के बाद, वो जो माइनस 3.8 है, वो शायद नेट रन रेट जो है वो पॉजिटिव की तरफ जा जाए। हालांकि फिर भी पॉजिटिव नहीं हो पाएगा, फिर भी आप -1 पे रहेंगे। लेकिन फिर आपका एक मैच बचेगा वेस्ट इंडीज से। अब वेस्ट इंडीज को कोलकाता में जाकर फिर से अगर आप 30-40 रन से हराते हैं, या अगर मान लीजिए कि आप चेस करते हैं और कोई लक्ष्य वेस्ट इंडीज देती है 170-180 का, और वो अगर आप 15 ओवर या 14 ओवर या 16 ओवर में चेस कर जाते हैं, तो भी आपका नेट रन रेट जो है बेहतर हो जाएगा। और यहां पर दो चीजें होंगी, नेट रन रेट तो बेहतर होगा ही, आप उनको हराएंगे तो उनका नेट रन रेट भी माइनस में जाएगा, जिम्बाब्वे का भी और वेस्ट इंडीज का भी। अब आज जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज में जो भी टीम जीतेगी उसका नेट रन रेट तो अच्छा होगा, लेकिन जो हारेगी उसका नेट रन रेट क्या होगा, माइनस में जाएगा। अब इसको ऐसे समझें कि भारत दोनों को हरा देता है तो भारत के पास हो जाएंगे 4 अंक, साउथ अफ्रीका के पास जो है वो ऑलरेडी 2 अंक हैं। तो हमें ये उम्मीद करके चलना होगा कि साउथ अफ्रीका जो क्रिकेट खेल रही है उसके मुताबिक वो वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे दोनों को हरा देगी, तो उसके पास हो जाएंगे 6 अंक, तीनों मैच जीत गई, वो डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाएगी टेबल टॉपर बन करके, नंबर 1 होकर के सेमीफाइनल में। अब लड़ाई 3 टीमों के बीच में है, जो कि साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और इंडिया, आपके वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे और इंडिया है। अब अगर आपने इन दोनों को हरा दिया
तो फिर आपके पास भी 4 अंक हो गए 2 मैच जीत करके। अब जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज की टीम में जो भी टीम जीतेगी उसके पास मौका होगा कि वो टीम जो है वो साउथ अफ्रीका को हराने की कोशिश करे, क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका ने उनको हरा दिया तब तो फिर काम खत्म हो जाएगा, उनके पास कोई मौका नहीं रहेगा, क्योंकि भारतीय टीम भी उनको दोनों को हरा देगी और साउथ अफ्रीका भी दोनों को हरा देगी, तो उनके एक एक ही जीत रह जाएंगे और भारत के 2 अंक हो जाए, 2 जीत हो जाएंगे, तो यहां नेट रन आएगा ही नहीं। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि भारत ने दोनों को तो हरा दिया, लेकिन जो जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज में आज जो जीतेगा, क्योंकि भारत दोनों को हराएगा और आज जो ऑलरेडी हारा हुआ रहेगा, मान लीजिए कि अगर आज जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज कोई एक हारती है और हम भी हरा देते हैं तो उनके 2 हार हो जाएंगे, तो वो तो बाहर हो जाएंगे। लेकिन जो जीतेगा उसके एक जीत रहेगा, तो फिर वो भारत से तो हारा रहेगा, लेकिन वो वेस्ट इंडीज या जिम्बाब्वे दो जो भी जीता रहेगा उसका एक जीत रहेगा। तब जो अफ्रीका से मैच होगा बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा और हमें उम्मीद करनी होगी कि अफ्रीका उनको हरा दे। तो अगर साउथ अफ्रीका उनको हरा देगा फिर वो नेट रन रेट का मामला नहीं आएगा। लेकिन अगर ऐसा होगा कि साउथ अफ्रीका 2 जीता है और साउथ अफ्रीका को जिम्बाब्वे या वेस्ट इंडीज में से जो भी जीती हुई टीम होगी, अगर वो उसको हरा देते, मान लीजिए कि जिम्बाब्वे जो है वो वेस्ट इंडीज को हरा देती है आज और जिम्बाब्वे फिर जो है भारत से हार जाती है, तो एक जीत एक हार उनका हो जाएगा, भारत के पास भी एक जीत एक हार रहेगा। भारत इधर वेस्ट इंडीज को हराएगा तो वेस्ट इंडीज बाहर और भारत के पास 2 जीत। लेकिन जिम्बाब्वे अगर अफ्रीका को हरा दिया तो उसके पास भी 2 जीत, तो अब 3 टीमों के पास में 2-2 जीत रहेगा। साउथ अफ्रीका के पास 2 जीत है, जिम्बाब्वे के पास 2 जीत है और भारत के पास 2 जीत है। अब देखा जाएगा रन रेट, तो चूंकि साउथ अफ्रीका के पास रन रेट ऑलरेडी पॉजिटिव में है, 2 जीतेगा तो और हो जाएगा, तो वो ऑलरेडी जो है वो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो नेट रन रेट भारत और जिम्बाब्वे या फिर आज के मैच में जो जीती हुई टीम जिम्बाब्वे के बजाय अगर वेस्ट इंडीज जीत जाती है तो फिर उन पर ये लागू होता है नियम। तो वेस्ट इंडीज जो भी होगी जिनके 2-2 जीत होंगे तो नेट रन रेट कैलकुलेट किया जाएगा। अब इसमें यह देखना होगा कि भारतीय टीम जो जीती तो है मैच, लेकिन नेट रन रेट हमने कितना मेंटेन कर लिया, कितना कवर किया है। और इसलिए मैं कह रहा हूं जो 76 रन से हम हारे हैं ना, उसने इतना झटका दिया है नेट रन में आपको कि आपको सिर्फ मैच जीतना नहीं है, आपको बेहतर नेट रन रेट से जीतना है। क्योंकि आप भरोसा नहीं कर सकते ना कि आप जिन दोनों टीमों को हराओगे वो दोनों टीमें जो है जाकर के अफ्रीका को नहीं हराएंगी, इसमें क्या गारंटी है। हो सकता है कि अफ्रीका एक मैच हार जाए, क्योंकि अफ्रीका को ये भी लगेगा कि भाई भारत बहुत तगड़ी टीम है, भारत में खेल रही है, एक मैच में तो हमने पटक दिया भारत को, लेकिन भारत भी रणनीति बना करके आएगा एनगीडी के खिलाफ में कि भाई उस स्लोअर फेंक रहा है उसको क्या उपाय करना, वो तो बात होगी उसकी तैयारी करके टीम इंडिया भी आएगी, क्योंकि अभी तक तो झटका लग ही नहीं रहा था हम लोगों को। तो इसलिए साउथ अफ्रीका पे आप भरोसा करने के बजाय अपने पर भरोसा करिए और दोनों टीमों को एक कन्विंसिंग अंदाज में हराइए। अगर रन से हरा रहे हैं तो 50-60 का अंतर रखिए, अगर विकेट से हरा रहे हैं मतलब ओवर रहते हरा रहे हैं तो 3-4 ओवर रहते हरा दीजिए, ताकि आपका रन रेट जो है प्लस में चला जाए। और इन दोनों को आप हराएंगे तो इन दोनों को माइनस में आप ले जाएंगे और ये दोनों आपस में खेले रहेंगे तो इनको जो जीत मिली रहेगी वो अफ्रीका के खिलाफ अगर जीतते हैं तो भी नेट रन रेट उतना ऊपर ना चला जाए जिससे कि भारत को नुकसान हो जाए। ये कोशिश करनी होगी। तो पहला काम ये होगा कि भारत दोनों को हराए, अपने 4 अंक करे, नेट रन रेट अच्छा करे और उम्मीद करे कि साउथ अफ्रीका भी उन दोनों को हरा दे। तो फिर वो दोनों टीमें जो है वो बाहर हो जाएंगी, क्योंकि आपस में भी तो दोनों खेलेंगे ना एक मैच। ये तय है कि कोई टीम जो है वो सिर्फ एक ही मैच जीती हुई नजर आएगी, ये भी एक मामला है। और उसके अलावा जो है फिर बात आ जाती है कि अगर मान लीजिए कि उसमें से कोई एक टीम 2 जीतती है, तो आपका नेट रन रेट बेहतर होना चाहिए। हालाँकि जैसे-जैसे मैचेज़ आगे बढ़ेंगे, उसमें पता चलता रहेगा, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल तो भारत के सेमीफाइनल क्वालिफिकेशन जो है फँसा हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर जाना है, तो अगले दोनों मैचेज़ को बड़े अंतर से जीतना पड़ेगा। पहले तो ये जो हारे हैं, उसको पाटिए। 50-60 से आप जीतोगे तो नेट रन थोड़ा बहुत आप पॉजिटिव के करीब पहुँचोगे। उसके बाद एक और मैच उतने ही बड़े अंतर से अगर जीतते हो, तो आपका नेट रन रेट इतना ऊपर हो जाएगा कि फिर बाकी टीमों के अपेक्षा में आपका एनआरआर बेहतर रहेगा और आप क्वालिफाई कर जाओगे। यही फिलहाल ऑप्शन है। आप लोगों को क्या लगता है? टीम इंडिया की इस हार को आप लोग कैसे देख रहे हैं? और टीम इंडिया क्वालिफिकेशन को आप कैसे देख रहे हैं? कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।